गुड इवनिंग एंड वेलकम टू माय चैनल। आइए आज हम लोग बाल की शिक्षा पे चर्चा करते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाल की शिक्षा के सब भी हमने यहाँ पे कलेक्ट किया है। तो यहाँ पहला क्वेश्चन है, बाल की शिक्षा में अधिगम मूलतः किस प्रकार का होता है। पहला ऑप्शन है शिक्षकों द्वारा प्रत्यक्ष निर्देश से, पाठ्य पुस्तकों से। दूसरा ऑप्शन है अधिगमकर्ताओं के निष्क्रिय सुनने से। एंड तीसरा ऑप्शन है विभिन्न स्रोतों का अन्वेषण करने से। तो हमारा क्वेश्चन कहता है कि बाल के शिक्षा में अधिगम जो है मुख्यतः किस प्रकार का होता है। यहाँ पे हमारा आंसर सही जाएगा ऑप्शन डी कि विभिन्न स्रोतों का अन्वेषण करके। क्या ऑप्शन सही जाएगा? डी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बाल केंद्रित जो है शिक्षा माना जाता है जब बालक के व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास होता है। सेकंड ऑप्शन है बालक की मांग, रुचि व आवृत्ति की प्राथमिकता होती है। सी है बालक के स्वयं के महत्व को ध्यान में रखा जाता है। डी है पाठ्य पुस्तकों को बदल दिया जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या सही जाएगा? बहुत से बच्चे ये सोच रहेंगे कि ऑप्शन ए सही है, लेकिन वो रॉन्ग है, क्योंकि ऑप्शन सही जाएगा हमारा यहाँ पे बी, क्योंकि बालक की मांग, रुचि और आवृत्ति को प्राथमिकता दी जाती है। तो ये जो है जैसे कि बालक के व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास तभी होगा जब बालक की मांग, रुचि और इनकी जो है आवृत्ति को प्राथमिकता दी जाएगी। तो पहला जो ऑप्शन सेकंड ऑप्शन में शामिल है, इसीलिए हमारा ऑप्शन जो है सबसे सटीक आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन। ठीक है। बाल की शिक्षा का केंद्र बिंदु कौन होता है? बालक या शिक्षक? हमारा ऑप्शन क्या सही जाएगा? बालक। जब बच्चा फेल होता है इसका तात्पर्य यह है कि क्या है? बच्चा पढ़ाई के योग्य नहीं है, व्यवस्था फेल हुई है। जब बच्चा फेल होता है, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आप नोटिस करके लिखिएगा कि ये जो क्वेश्चन है सीटेट एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि जब बच्चा फेल होता है इसका मतलब यह क्या है कि व्यवस्था फेल हुई। क्या फेल हुई है? व्यवस्था फेल हुई है। ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है, प्रगतिशील शिक्षा का जनक जॉन डीवी को माना जाता है। अगर आपसे पूछता है कि प्रगतिशील शिक्षा का जनक किसे माना जाता है, आप लिखेंगे कि जॉन डीवी को। ठीक है। बाल की शिक्षा में शामिल है हस्तप्रद गतिविधियां या जो है गृह कार्य प्रदान करना। तो बाल केंद्रित जो शिक्षा है इसमें जो है हस्तप्रद गतिविधियां शामिल है। हमारा ऑप्शन सही जाएगा ए, हस्तप्रद गतिविधियां, क्योंकि बाल की जो शिक्षा है ये करके सीखने, लर्निंग बाय डूइंग, यानी कि करके सीखने पर बल देती है। किस पे? करके सीखने पर बल देती है कि बच्चा जब किसी भी कार्य को खुद करेगा तो उसके अंदर सृजनात्मक क्षमता का विकास होगा, और यही क्या है? करके सीखना है। प्रैक्टिकल तरीके से जब किसी भी काम को करते हैं, आप खुद सोचिएगा तो कहीं न कहीं हम लोग जो है उस काम को बेहतर तरीके से सीख जाते हैं, और जो काम आप देख कर सीखते हैं और करके सीखने में बहुत फर्क होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि जॉन डीवी द्वारा समर्थित लैब विद्यालय है, इसके विद्यालय का नाम है प्रगतिशील विद्यालय। क्या है? प्रगतिशील विद्यालय। हमारा अगला क्वेश्चन है, सुमित के लिए जहाँ पे 4 पुस्तक जॉन डीवी एम एजुकेशन सोसाइटी, द स्कूल एंड सोसाइटी ऑफ स्टैंडर्ड रिपब्लिक, जिसको किसने लिखा है? प्लेटो ने। एमिल एंड एजुकेशन को जो है किसने लिखा है? तो एमिल एंड एजुकेशन को लिखा है जो है रूसो ने। रिपब्लिक है प्लेटो की है। द स्कूल एंड सोसाइटी किसने लिखा है? जॉन डीवी ने। और स्टैंडर्ड विधि जो है दर्नर सरस्वती ने लिखा है। तो आज का सेशन दोस्तों बस यहीं तक। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हमें पूरा बाल की शिक्षा को बहुत ही अच्छे से समझेंगे। बाल की शिक्षा है इसमें बालक ही केंद्र बिंदु होता है, ना कि शिक्षक। प्राचीन काल में जो है शिक्षा प्रणाली यानी कि शिक्षक की शिक्षा व्यवस्था थे, जहाँ पे शिक्षक को भी जो है सर्व माना है, और बालक मौन होकर के जो भी शिक्षक के द्वारा चीजें प्रोवाइड की जाती थी उस चीज को मौन होकर सुनता और रटता शिक्षा को बहुत ज्यादा वहाँ पे महत्व दिया गया था। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु ही देवो महेश्वरा और गुरु साक्षात परब्रह्म गुरुवे नमः। इसी तरह से गुरु को ब्रह्मा विष्णु महेश की तरह पूजनीय मान करके उनके द्वारा बताया है कि हर चीज को बालक जो है बहुत ही आसानी से, बहुत ही दिमाग लगा करके याद करता था। वहाँ पे उसको तर्क वितर्क करने की भी कोई भी अधिकार नहीं होता था कि गुरु द्वारा जो भी इस कथन कहा गया है वो एक जो है कटाक्ष सत्य होता था, जिसको बालक जो है मान करके धैर्य से स्वीकार करके याद करता था। लेकिन वर्तमान में हम लोग जो शिक्षा प्रणाली को अपना रहे हैं वहाँ पे बाल की शिक्षा को महत्व दिया जाता है, जहाँ पे बच्चे की रुचि, बच्चे की क्षमता, बच्चे की भावना, इस सभी चीजों पे जो है बल दिया जाता है, और जो कि सही भी है कि बच्चा अगर मौन होकर के अगर उसका मैथ में मन नहीं लग रहा है, उसको मैथ नहीं आती है तो जबरदस्ती पढ़ाया जाता था, लेकिन आज ये नहीं है।
आज हर सब्जेक्ट की कैटेगरियां बन गई है। जिस सब्जेक्ट में बच्चे का इंटरेस्ट है, बच्चा आगे चलकर वो सब्जेक्ट अपने हिसाब से चूज करता है। जिस फील्ड में बच्चा जाना चाहता है, गार्जियन उस फील्ड में उसको भेजते हैं। ना कि अगर कोई बच्चा खिलाड़ी बनना चाहता है तो जबरदस्ती आप से पढ़ाए। तो ये सारी चीजें पहले थी, उनकी रुचियों पर ध्यान नहीं दिया जाता था, सिर्फ बच्चे को जबरदस्ती उस पर थोपा जाता था कि चीजों को उनको जो है याद कराना है, उनको पढ़ाना है। लेकिन आज की व्यवस्था नहीं है। आज की व्यवस्था अच्छी है, जहाँ पे बच्चे की मानसिक क्षमता का ध्यान रखते हुए उनकी जो है जितनी उसके अंदर क्षमता है, क्या उसकी उम्र है, उस उम्र में कितना वो सीख सकता है, सब चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। यानी कि बालक ही यहाँ पे सर्वे सर्वा बालक बाल की शिक्षा का केंद्र बिंदु होता है। और जिसमें जो है बालक जो है, इससे क्या है, बालक की संपूर्ण जो है सब बालक का संपूर्ण विकास होता है। क्या, क्योंकि बालक को सिर्फ पढ़ाई की दृष्टि से ना देखते हुए यहाँ पे जो है बालक को उसके मानसिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए, उसकी रुचि को ध्यान में रखते हुए, तो किस फील्ड में अच्छा कर सकता है, हर चीज को ध्यान में रखते हुए उसे शिक्षा प्रदान की जाती है। कहीं न कहीं ये बहुत अच्छा है। और आज के समय हम लोग बाल की शिक्षा की प्रणाली के माध्यम से पढ़ रहे हैं और पढ़ा रहे हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छा है। आज जो देन है बाल की शिक्षा की, जिसके माध्यम से हमने आपको बहुत से क्वेश्चन को जो है यहाँ पे कराया। और नेक्स्ट क्लास में और हम लोग के बारे में इस टॉपिक पे बात करेंगे। थैंक यू।